सामने ही ये सारी घटना कर दी, एक आदमी को अरबपति बनाने लगे। मेरे से ये अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ जी साहब, तब मैं फैसला किया अब इस घर को छोड़ देना चाहिए। अब यहाँ गुजराती कल्चर हावी हो गई। जो भाजपा के पुराने लोग थे उनके सन्यासी बना देने की मुहिम चल गई। जस्ट लाइक लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, पंडित कलराज मिश्र, ये सारे लोग जो किनारे हाशिए पर डाल करके जो मुख्यमंत्री हो सकते थे उन्हें गवर्नर बना दिया गया है ना। तो एक रणनीति हुई। तो मैं थोड़ा सा दूसरे नेचर का था। मैंने सोचा अभी मेरे में ताकत है, अभी मैं 9 किलोमीटर 8 किलोमीटर सुबह तेज दौड़ता हूँ और पैदल चल लेता हूँ। अभी मैं 20 वर्ष मेंटेन करूँगा चंद्रशेखर भाई, है ना। तो मुझे प्लेटफार्म चाहिए। तो मैं पुरानी जीवन में लौट गया कि मेरे छात्र मित्र भी कहते थे कि आप तुम कम्युनिस्ट हो। मैं पहली बार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र संघ के माध्यम से डॉक्टर रविदास जयंती मनवाया और उसी गोवर्धन तक जुलूस गई। उस रात बिहार के लड़कों ने दलित लड़कों की बड़ी पिटाई किया था। पहली बात था कि भाई बीएचयू से और रविदास की जयंती, लेकिन CS दास वाइस चांसलर के बिहार के थे, उन्होंने जुलूस में वहां तक गया था श्री गोवर्धनपुर रविदास जी के मंदिर तक, और आज भी वो जुलूस निकलती है। तो मेरी कोशिश थी आपसे, मैं अलग जरूर था लेकिन मेरी वर्किंग स्टाइल आम आदमी के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए, गरीबों के लिए मैं कहने के मन से कर देता हूँ कि जिसका कोई नहीं उसका मैं हूँ, आकर सही समझा दूँ। इसलिए मैं आपके पास आया, आपके साथ मिलकर काम करने के लिए आया। आप और ये बात मैं आज भी दावे के साथ कर दूं, रिजवी साहब है, मैंने आपके अध्यक्ष जी से बात होने लगी तो कुछ काम गिनाए। बलिया का खूबसूरत बिल्डिंग किसी क्रांतिकारी के नाम पर बनाया है और हमारे बलिया की धरोहर है और राष्ट्र की संपत्ति है। और उसमें ये कानपुर IIT के 2 प्रोफेसर जांच करने गए थे, मैं उस रिपोर्ट को पढ़ा हूँ। उसमें उन्होंने दिया कि इसमें 200 करोड़ का AC प्लांट सड़ गए केवल जांच के नाम पर। जांच करानी है, 886 करोड़ रुपया उसमें खर्चा हो चुका है आपकी सरकार में। उसमें 100 करोड़ रुपया और लगना था। उसमें बनाया है 17-18 मंजिल पर, ऊपर हेलीकॉप्टर लैंड कर जाएगा। आप लोग देखे होंगे। तो कल आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए देखने के लिए, गए थे वहां। आज मैं पढ़ा हूं अखबार में, मैंने कहा उस वक्त मैं तो वहां पर जन्मदिन उनका मनाने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से मुझे लगा कि लोग कहेंगे कि आपके सैलाब और ताकत को लेकर मैं रास्ते में भी आ रहा था। तो 1-2 लोगों से फोन पर कहा मैं समझ भी नहीं पा रहा हूं, ये लोग देख नहीं पा रहे हैं। अरे उनकी सभाओं में लाखों तो नौजवान आ रहा है प्रधान जी बैठिए, लाखों पर नौजवान आ रहा है जहां सफेद बाल दिख ही नहीं रहा है और बिना बुलाए आ रहा है। ये परिवर्तन जिसको न दिख रहा हो दुर्भाग्य है, गंभीर रतौनी उसको हुई है, उसका ऑपरेशन लेजर से करना होगा। बदलाव हो चुका है, EVM की जरूरत है। वो भीड़ देख करके दिल की बात आ गई है कि मैं तीनों किसानों बिल का बिल वापस लेता हूँ। प्रधानमंत्री जी संबोधन करने लगे दूसरे ही भी। ये है जनता की ताकत, ये है जनशक्ति। जनशक्ति आपने दिखाई, लाभ किसानों को हुआ, लाभ देश के सारे किसानों को हुआ। जमीन हमारी, बिना मांग किए आप कानून नहीं पाते हैं, तो उसी खेत को जो बोत करके मूली और रोटी खाकर पेट भर लेते हैं, साग और रोटी खाकर 3 महीना इधर काम चला लेते हैं। इसलिए उसको जब छीनने की बात आई तो हिंदुस्तान का किसान हिल गया और सब परिवार जाकर के बैठ गए। दूसरे सवाल जो नौजवानों से वादा हुआ था, ये धनंजय है, आलोक कुमार है, ये सारे लोग कभी कभी इनको मैं डाक बंगले में बुलाकर पूछता बैठाता था, थोड़ा आवाज लगानी चाहिए। तो जब रूलिंग पार्टी का जिंदाबाद करने लगोगे तो कोई काम ही नहीं होगा।